तो गाइस दुल्हनिया तैयार हो चुकी है कथा के लिए। अब ये देखो, ये वही वर्षा है। ये ऐसे बन गई बिल्कुल, हमको देख के ऐसा लग रहा ना एकदम। मेघा दी पता मैं क्या बोल रही थी, मैंने एक वीडियो भेजी, मैं मौली के साथ खेल रही थी। मेघा दी कह रही है औरत कौन है मौली के साथ। मैं वो नमस्ते विष्णुया नमस्ते वांगे नमस्ते वैष्णवाय सेवा देवाय नमः गंधक्षतादि संपूज्य गंधद्वारां दुराधसां नित्यपुष्टां करेशं ईश्वरी सर्वभूतानां तां रूपैर्नथतं दिव्यं पुष्पं समर्पयामि। धूपम आग्राप्यामि गए दीपम दर्शयामि गए इदम अमृतस्वरूपी नैवेद्यम अहम त्वाम निवेद्यामि गए। एक चम्मच जल घुमा के यहाँ छोड़ दीजिए। नैवेद्यांग आस्मन्यम जलम समर्पयामि। जब करिए ओम भानु भास्कर देवाय नमः, 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 ओम भानु भास्कर देवाय नमः। चल दीजिए गुह्यादिव गोपीतम ध्यानास्मकृतं जपम सिद्धर्वात्मा भूदेव तत्प्रसादात् पद्मेश्वर जपम निवेदयामि। नमस्ते शब्दते सुचक्षुषे जगतकुशुनाशे एक हाथ चाहिए ना संचरात्मने ओम आकस्ते नरसमानो निवेशयन्नं इदनेन सवितार्तेन देवूयाति गुणानि पश्रो भानुभास्कर देवाय नमः। बायां हाथ कर अपसर पंतु ये भूता भू संस्थिता ये भूता पीड़ करता रहे से न संतोष शिवाज्ञा हाँ बताओ। हाँ जी जी सर। हाँ हाँ साढ़े 6 के विदुषी को दे दो ना। तो वही तो मैंने आपको वो बताने का 6 से आप ऊपर को वहां से जाना पड़ेगा ना, कोने में मत रखना सर ताकि कोई सब देगा। हाँ हाँ ठीक है। बजरंगबली ने तो पूरा वो तो है नहीं है। धुनागिरी पर्वत पर कोई चीज सूखा हो ना आगे सूखा नहीं है, हरियाली है। अच्छा एक चम्मच चल दिया। ओम पृथ्वी का मंत्र नील पृष्ठ विष्णुखंड ओम बाराही नमः, ओम नाय नमः, ओम माता शक्ति नमः, ओम पृथ्वी नमः, ओम भूताय पुनः एकदम संदो देवी जलम संदो देवी रवि है आपो भौतिकी संदो रवि सर्वतनः ओम गंगे जयम से गोदावरी सरस्वती नर्मदी कावेरी जले अस्सन देव ओम ऐतरो ऐसते तेन सिद्धेन सुरातिव अल्पातः यः गच्छन् यः तिष्ठः सुकृष्णवर्धोः अल्पातं सुसम्पन्नं मस्तु ते यदेन आत्मानां संसन्तोषः पुनः अपवित्रः पवित्रो वा समावसागतत्वा यः स्मरेत् पुण्यकान्तः सौवय्य पञ्चवस्तु ओम पुण्यकात्याय नमः, ओम पुण्यकात्याय नमः, ओम पुण्यकात्याय नमः। एक पूजा करके अपनी धन्यवाद महाकाय परमात्मनो भैरवाय नमस्ते ज्ञान धातु मनसी। वो तो कह रहा पहनता है।
तो शौनकादि ऋषि गणों ने कहा कि हे सूत जी, 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद हमारे जो इस धर्म के जो मूल हैं, तो उन सब का आपने हमको श्रवण करा दिया। मगर जब जब भी कलयुग का प्रसंग आया, वह प्रसंग सुनने मात्र ही बड़ा डरावना है। जब साक्षात कलयुग आएगा तो तब मनुष्य की स्थिति क्या होगी, कैसे वो अपना कल्याण करेगा, कैसे अपना भला करेगा, कैसे अपने दुखों से निजात पाएगा। सूत जी ने कहा कि हे ऋषिगणों, कलयुग के मनुष्यों के कल्याण के लिए आपने बहुत उत्तम प्रश्न पूछा है। एक बार यही प्रश्न नारद जी ने भी नारायण से पूछा था, विष्णु भगवान से उनने भी पूछा था कि कलयुग के मनुष्यों के कल्याण के लिए कोई ऐसा छोटा सा, सस्ता सा और बहुत आसानी से जो व्रत हो जाए, ऐसा कोई व्रत है तो बताइए। तो तब विष्णु भगवान ने नारद से कहा कि नारद, जो भी मनुष्य श्रद्धा भक्ति पूर्वक सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना करेगा, निश्चित उसको मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी, उसके सारे कष्टों का निवारण। अब अरे आगे से नारद जी ने कहा कि हे नारायण, इसका विधान भी बतलाइए, कैसे यह व्रत किया जाए। किंग फलम किंग विधानम च कृतम कैने तत्पतम तत्सर्वं विस्ताराब्रूहि कदा कार्यम व्रतम पदम। आप विस्तार पूर्वक बतलाइए कि यह इसका विधान क्या है, क्या फल है, कैसे किया जाना चाहिए, कैसे किया जाता है। तो विष्णु भगवान ने कहा, दुख शोकादि शमन, दुख शोक का शमन करने वाले, धन धान्यम प्रवर्धनम, धन धान्य को प्रदान करने वाले, सौभाग्यादि संततिकरण सर्वत्र विज्ञापतम, सौभाग्य की संतति आदि को प्रदान करने वाले, मनोवांछित फलों को देने वाले, और सभी प्रकार की जो मनोकामनाएं, जिस उद्देश्य से आप व्रत कर रहे हैं, जो उद्देश्य आपका भगवान सत्यनारायण के पूजन के प्रति है, तो उस उद्देश्य की पूर्ति करने वाले सत्यनारायण के व्रत में यस्मिन कस्मिन दिन यदा कदा दिन, ऐसा कुछ नहीं है कि सत्यनारायण भगवान के लिए एक कोई विशेष व्रत करा जाए या कोई विशेष तिथि, कोई विशेष बार हो, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी आपके मन में श्रद्धा भक्ति, आपको लगा कि यार बहुत दिन हो गए हैं भगवान सत्यनारायण का हमने पूजन नहीं करा, या हमने भगवान से अपने धर्म में कोई कथा वाचन नहीं करा, अब हमें कथा सुनने की इच्छा हो रही है, तो आप कर सकते हैं। 7 दिन भगवान के 24 घंटे, आज सुबह के समय में करो, दोपहर में करो, संध्या काल में करो, मध्य रात्रि में करो, समय का बंधन नहीं, जगह का बंधन नहीं। आप घर के अंदर करो, अपने आंगन में करो, देवालय में करो, नदी के तट पे करो, जंगल में करो, जगह का नहीं करो। और नैवेद्यम भयदोदत्यातम सपादम भक्षम उत्तमम रंबाफलम घतम सीरम गोधूम चूर्णकम। अपने मित्रजन, अपने स्वजन, अपने परिजनों के साथ मिल करके सदा भक्ति पूर्वक उस दिन व्रत करना चाहिए। निसामुख मतलब व्रत, आपने कुछ ऐसा अन्न ग्रहण नहीं करना है। और उसके बाद भक्त ने अपने खाने के लिए जो भी घर में रखा है, अगर आपका गेहूं का चूर्ण है तो उसका प्रसाद बनाएं, नहीं है चावल का आटे का उसका प्रसाद बनाएं, वो भी नहीं है ज्वार मक्का बाजरा, जो भी आपके अपने खाने के लिए भक्त ने रखा है, उसी का प्रसाद उनको अर्पण करते। और कदली फल जो 12 महीने और 6 के 6 ऋतुओं में पैदा होता है, तो वो कदली फल क्या है, केला, जो वहाँ हिमालय क्षेत्र में भी पैदा होता है, तो दक्षिण में भी पैदा होता है। 6 के 6 ऋतुओं में बरसात हो, जाड़ा हो, गर्मी हो, बसंत ऋतु हो, कोई सा भी ऋतु, हेमंत ऋतु हो,
तो किसी भी इसका कोई ऋतु ऐसा नहीं है कि इस ऋतु में केला नहीं होता है। तो कदली फल इनको पसंद है, वो कदली फल इनको अर्पण करते हैं, ये उसी में पसंद हो जाते हैं। बाकी दूध, दही, घी, शहद, शक्कर नहीं है पर्याप्त मात्रा में। जब हम पार्थिव पूजा करते हैं तो हम शिव जी का दुग्ध का स्नान कराते हैं, दधि स्नान करते हैं, घृत स्नान करते हैं, शहद से स्नान करते हैं, शर्करा से स्नान करते हैं। नहीं है उतना तो कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा सा पंचामृत सबको मिला करके, पांचों चीज़ों को मिला करके पंचामृत से भी जो है भगवान सत्यनारायण क्या हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा करने से, इस विधान से जो है जो भी भगवान सत्यनारायण की पूजा करेगा और वह भक्त सबको अपने हाथों से प्रसाद वितरण करेगा, सबको भोजन कराएगा, अंत में स्वयं प्रसाद ग्रहण करेगा और स्वयं भोजन करेगा और पूरी रात्रि भर भगवान का कीर्तन भजन करेगा, तो भगवान उसकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, सारे दुखों का निवारण करते हैं और अपने कलयुग में इससे बढ़िया, सरल, सुंदर और कोई पुत्र नहीं। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथम जो फूल कराओ। सूतो वाचः अथानतम सम्यक् पृष्ठामि किथं केनं पुरादिजः कश्चित् काशीपुरे रम्ये रासा विप्रति निर्धनः मे जातमः। एक सदानंद नाम के निर्धन ब्राह्मण थे। आरों का पानी लेकर जग से गिलास लेकर के ऐसे जग से सब में वह ब्रह्म वृत्ति करते थे, बहुत निर्धन थे, गरीब थे, क्योंकि वह जो भी भिक्षावृत्ति करते थे तो उनका बड़ा सा परिवार होने की वजह से वह पर्याप्त नहीं हो पाता था, तो उनकी जो दरिद्रता थी वह यथावत रह गई। अब विष्णु भगवान के परम भक्त थे, तो विष्णु भगवान ने सोचा कि अगर मेरे भक्त ऐसे दीनहीन, दुखी और दरिद्री रहेंगे तो लोग मेरी भक्ति करना क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। भाई जिसकी भक्ति करने से अगर हमारा कल्याण नहीं होता है तो उसकी भक्ति करके क्या फायदा। भाई आदमी जिसकी उसकी भक्ति करेगा, उसमें नहीं है, डब्बे में है। जिसकी भक्ति करने से मनुष्य का कल्याण। और डाल दो, पिघल जाएगा। था वह गया, क्रौंचन नामक नगरी में गया, वहां से एक बनिए के पुत्र को लेके आया। अब वो जो बनिए का पुत्र था वह देखने में खूबसूरत था, बहुत अच्छा था। तो बनिए की देखा उस साधु ने किया, लड़का खूबसूरत है, अच्छा है, मेरी कन्या के योग्य है, तो उनने जो है धूमधाम से अपनी कन्या की शादी उससे रचा और वह भगवान सत्यनारायण की पूजा करना, भगवान उसको उन्हें उसको श्राप दिया। अब श्राप दे दिया, उस समय व्यतीत नया नया दामाद तो बड़ी आहुत थी घर में। कुछ दिन अच्छा खासा जो है उसका रहन सहन रहा। एक दिन बनिए ने कहा, बेटा अब बहुत दिन हो गए हैं, अब आपने मेरे साथ क्या बात। अब बनिए के बेटे ने भी सोचा है यार अब घर दामाद तो हम नहीं, किस्सा है वो दूर जवानी मित्र बराबर अधम जवाएं आधा, घर जवाएं गधा बराबर जब मर्जी तब दादा। इसलिए जो है घर जवाएं जरा सा हल्का पड़ जाता है। तो अब बनने के जो लड़का था उसने कहा भाई चलो व्यापार करते हैं, बनिए की औलाद है, बनियागिरी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। अब दोनों ससुर दामाद
चंद्रकेतु नाम के जो राजा थे उनकी नगरी में वो चले गए, वहाँ उन्होंने व्यापार करना शुरू किया। अब व्यापार शुरू हुआ, 5-6 महीने हो गए, खूब अच्छा खासा उनका व्यापार चला और तुम नोट भी उनने जमा कर लिए। कोई बात नहीं, लोग कहाँ हैं? और अंदर वहाँ क्यों नहीं आ वो, रही? बिना चोरी के वो वहाँ हवाला पे बंद हो गए। एक दिन बैठे हैं बाहर। शिक्षा मांगने के लिए बगल वाले गाँव में गई हुई थी, तो वहाँ पर एक पंडित जी के घर में कथा हो रही थी। पंडित जी ने कहा तो पंडित जी ने कहा उनसे कि भाई देखो, आप आधी कथा से नहीं गा सकते, आप पूरी कथा सुनिए, जैसा पहले चले जाते, अब आप प्रसाद ग्रहण करके बैठे। तो बैठा था, उन्होंने कहा कि अगर ये चक्रवर्ती राजा अगर सही सलामत यहाँ से आ जाएगा तो मुझे कुर्सी खाली करनी पड़ेगी। तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा और इनके कि